अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दानियाल अहमद है। आज एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के टॉपिक का नाम है शॉर्ट सेलिंग। उसका बताएंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या है, कैसे होती है, उसके फ़ायदे और नुकसान। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। शॉर्ट सेलिंग इन सिंपल टर्म्स, बिल्कुल लेमैन की तरह, बहुत सारे लोगों को जैसे नहीं पता होता। शॉर्ट सेलिंग क्या है कि हम लोग तुक्का लगाते हैं कि किसी भी कंपनी के बुरे दिन आने वाले हैं, उसके शेयर की प्राइस नीचे जाएगी, तो हम क्या करते हैं, उस शेयर को शॉर्ट करते हैं। तो मतलब कि वो शेयर जो है हम पहले सेल करते हैं, उसके बाद परचेज़ करते हैं। सेल इस तरह कि हम अपने ब्रोकरेज हाउस जो है उससे बारो करते हैं कि भाई ये शेयर हमें अभी आप हमसे ले लें, उधार पे हमें दें और हम आगे चल के उसको परचेज़ करेंगे। क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी कंपनी के इस फिलहाल कंपनी का रिज़ल्ट आने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी सेल्स कम हुई होंगी, तो उसकी जो आज शेयर प्राइस है उससे आगे चलकर उसकी शेयर प्राइस कम हो जाएगी। तो हम आज से उधार पे लेकर सेल करते हैं, उसके बाद आगे चलकर वो कम कीमत पर परचेज़ कर लेंगे। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसका एक बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग के अपोजिट है। कैसे है कि हम उसमें पहले शेयर परचेज़ करते हैं, उसके बाद आगे चलकर सेल करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम कोई भी शेयर उधार पे ले लेते हैं इस प्राइस पर और आगे चलकर हम वो क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे कम प्राइस पर। तो जो उसका डिफरेंस होगा वो हमें फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप किसी भी एक कंपनी का शेयर जो है 10 रुपये में लेते हैं उधार पर अपने ब्रोकरेज हाउस से, और ये सोचते हैं कि इसकी प्राइस आगे चलकर कम हो जाएगी। जैसे कि अब हमने 10 रुपये पे शेयर परचेज़ किया और 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते के बाद उसी शेयर की प्राइस 7 रुपये हो गई। 1000 शेयर हमने 10 रुपये में लिया था, तो इनकी जो प्राइस हो गई 10,000 हो गई, ठीक है। और जो हम अभी आगे चलकर उस शेयर की प्राइस क्या हो गई, 7 रुपये, और हम वही 7 रुपये का शेयर अपने ब्रोकरेज हाउस से परचेज़ करेंगे अभी इन रियल टर्म्स 7,000 का। तो 10 और 7,000 में जो डिफरेंस है वो हमें बेनिफिट होगा, वो हमें प्रॉफिट हुआ 7,000 का। अभी अब ये शॉर्ट सेलिंग बहुत ही एक क्या कहें कि एडवांस लेवल है, या हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है नॉर्मल ट्रेडिंग के लिहाज से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि नॉर्मली में आप देख लें कि हमें एक आम कंपनी का जो शेयर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें लॉस क्या होता है, 100% ऑफ द शेयर प्राइस। मसलन 10 रुपये का शेयर लिया, क्या ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या होगा, जितने हमने इन्वेस्ट किए हुए 10,000 20,000, वही अगर शेयर की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो 100% नुकसान हुआ। मतलब कि टोटल जो अमाउंट हमने 10,000 शेयर्स लिए थे, 10,000 रुपये के शेयर लिए थे या 20,000 रुपये के, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान 20,000 ही जाएंगे ना। अगर शेयर आगे इतने बुरे दिन आ गए कंपनी के उसकी प्राइस ज़ीरो हो गई शेयर की, तो क्या हो गया, 20,000 का नुकसान हुआ। लेकिन इसमें क्या है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। 10 रुपये का शेयर है, आगे चलकर उनके कंपनी के पॉलिसीज़ अच्छी बनाए कंपनी ने, और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो गए, कंपनी ने दूसरी कंपनी इसको एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। जो 10 रुपये वाला शेयर है वो 50 का होगा, 100 का होगा, 1000 का, 5,000 10,000 तक पर शेयर भी जा सकता है। सही है। अगर कंपनी का कंपनी जो है दूसरी कंपनी इसको एक्वायर करती है, प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, कुछ ऐसा करती है, सर्विसेज में कोई अच्छी सर्विसेज देना स्टार्ट करती है, तो इससे क्या होगा कि हमें अनकाउंट, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतना हमें बेनिफिट हो सकता है। और लॉस जो है नॉर्मल ट्रेडिंग में वो हमें क्या हो सकता है, 100% ऑफ द शेयर। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग में उलट है। हमें जो बेनिफिट होगा शॉर्ट सेलिंग में वो 100% होगा, क्योंकि हम शेयर प्राइस के अगेंस्ट जा रहे हैं कि हम 10 रुपये का अगर आज का ये शेयर है, तो हम कह रहे हैं कि ये आगे चलकर कम होता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कम होगा, ज़ीरो होगा, तो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, नियर टू ज़ीरो होगा। तो हमें फ़ायदा क्या होगा, 100% या 99% कहते हैं, क्योंकि ज़ीरो पे हो जाएगा तो फिर वो उसकी बाइंग और सेलिंग तो होगी नहीं। इसी वजह से हमें क्या होगा, 10 से 9 8 7 6 ऐसे शेयर की प्राइस हम 2 रुपये पे लेंगे, 8 रुपये फ़ायदा होगा। 1 रुपये पर लेंगे तो 9 रुपये फ़ायदा होगा। 10 से 1 रुपये को माइनस करें तो कितने बचे, 9 रुपये। तो पर शेयर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 9.99 फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी शॉर्ट सेलिंग में ये हमें होगा
कि अगर जो हमने 10 रुपये पे परचेज़ किया है और हमारी प्रेडिक्शंस रॉन्ग जाती हैं और इस शेयर की प्राइस ज़्यादा होती जाएगी, 10 से 15 रुपये हुई, 20 रुपये हुए, तो ये हमें लॉस होगा, क्योंकि हमने उस पर प्रेडिक्ट किया था कि इसकी प्राइस कम होगी 10 की, तो हम आगे चलकर परचेज़ करेंगे। तो तभी क्या होगा, अगर परचेज़ नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होते हैं। मार्जिन इंटरेस्ट लगता है, उस पर ब्रोकरेज कास्ट लगती है, उसका इंटरेस्ट लगता है, बहुत सारे नुकसान हैं। इससे क्या होगा कि नॉर्मल ट्रेडिंग में तो हमें सिर्फ ब्रोकरेज कमीशन देनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो पहले आप अपने ब्रोकरेज हाउस में मार्जिन अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिसके थ्रू ये शॉर्ट सेलिंग होती है। उसके बाद उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है कि भाई हम ये कोई XYZ शॉर्ट करना चाहते हैं, हमें ये आप दें। तो अगर ये रेडीली अवेलेबल है तो ब्रोकरेज कास्ट जो शॉर्ट की होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मार्जिन कास्ट जैसे हम कहते हैं। लेकिन अगर चूँकि वो जो शेयर्स हैं वो मार्केट में शॉर्ट नहीं होते और ब्रोकरेज हाउस आपके लिए करवाता है, तो उससे ये होगा कि आपको मे भी जितनी शेयर की प्राइस है उससे भी ज़्यादा कास्ट आपको देनी पड़े जस्ट उस शेयर को शॉर्ट करने के लिए। तभी इससे ये होगा कि आपको अगर कोई नॉर्मल ट्रेडिंग में सिर्फ ब्रोकरेज कास्ट और टैक्स लगता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपको एक तो क्या लगेगा कि ब्रोकरेज की कास्ट लगेगी, मार्जिन सेल करेंगे तो अगर आप शेयर वो पर सेल नहीं भी करते, आपके यहाँ सिर्फ शेयर पड़ा हुआ है, मतलब कि आपने जो 10 पे बारो किया हुआ था 7 पर परचेज नहीं करते, क्योंकि उसकी मार्केट अभी ज़्यादा अप हो गई है, 10 का था अभी 15 का हो गया है, आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। किसको? ब्रोकरेज हाउस को, क्योंकि आप उस ब्रोकरेज हाउस ने आपको वो उधार पर दिए हुए हैं शेयर्स। तो शेयर शॉर्ट सेलिंग बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। न्यू इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही रिस्की है। और इससे में हम जो है एक तो कंपनीज़ का बुरा चाहते हैं, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ से, कि वो बिज़नेस उनका अच्छा ना चले, और वो हम यही चाहते हुए कि वो उनके बुरे दिन हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट, आपका कैपिटल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रोकरेज हाउसेस के साथ वो करते हैं, एक मार्जिन अकाउंट खुलवाते हैं, उसकी अलहदा आपको एग्रीमेंट्स करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको जो है आपकी जितनी भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आपने आपकी जो कैपिटल किसी एक शेयर में 20,000 की जो लगाई हुई थी और दूसरे यहाँ 80,000 90,000 लगाया हुआ था, वो क्या ब्रोकरेज हाउस को ये भी अथॉरिटी होगी कि आपके वो जो 80-90,000 है उनके अगर शेयर अपने परचेज़ किए होंगे ना, वो सेल कर देगा, और वो अपना उसका अकाउंट है, इंटरेस्ट है, वो रिकवर करने के लिए। तो शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये आपको ले डूबेगी, जो स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मल ले डूबेगी, ये तो आपको बस कहीं का नहीं छोड़ेगी, सिंपल टर्म्स में। तो यही हो गया शॉर्ट सेलिंग के बारे में आज का ये वीडियो था। एक बार और मतलब रिकेप कर लेते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि तुक्का लगाते हैं कि कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, उसके शेयर्स डाउन जाएंगे, तो आप वो उसको क्या करते हैं, दोबारा से उसको उधार पर ले लेते हैं ब्रोकरेज से कि मैं आपसे नेक्स्ट इतने दिनों में आपसे ये शेयर परचेज़ करूँगा। और जो डिफरेंस आता है, अगर प्राइस नीचे जाती है तो आपको जो 10 और 7 का डिफरेंस 3 रुपये पर शेयर बेनिफिट होगा। इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं या शॉर्ट का नॉर्मल कहते हैं। इसके लिए आपको मार्जिन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है ब्रोकरेज हाउस से। इस पर नॉर्मल फीसेस के अलावा मार्जिन इंटरेस्ट लगता है। और अगर आपको ये है कि शेयर जो है वो नॉर्मली शॉर्ट नहीं होता, तो आपको वो ब्रोकरेज को कहकर वो आप शॉर्ट करवाएंगे तो उसकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैंने दूसरी जो वीडियोस ETF पर बनाई हुई हैं, नॉर्मल अकाउंट कैसे ओपन करें, बेनिफिट और टर्म्स क्या स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होते हैं, कौन सा ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट करना चाहिए, नेगेटिव वाइल प्राइसेस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ वो देख लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट कर लें, पूछ लें। मैंने ईमेल भी अपनी दी हुई है, आप उस पर ईमेल पर मुझसे बात कर लें। तब तक के लिए मेरे ख्याल से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह।